ओम शांति विद्यार्थियों। तो ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए। लुक एट दिस ब्लैक बोर्ड। क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्टोरी पार्ट 4। हेडिंग इसका विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। तो इसमें कुछ पार्ट मैं पढ़ाया था आप लोगों को। इतिहास जानने के साधन या स्रोत बतलाया था, वैदिक साहित्य। तो किस प्रकार से इतिहास के बारे में वैदिक साहित्यों से जानकारी प्राप्त होता है, वेदों की संख्या कितना बतलाया था, 4 बतलाया था, और पुराण 18 बताया था पुराणों की संख्या। फिर बौद्ध साहित्य बताया था और जैन साहित्य बताया था, और दोनों के उदय होने के कारण भी बतला दिया था मैं। यही तो हेडिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है बोर्ड। प्रश्न दिया था, आप लोग कर लिए होंगे। दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय, फिर जैन धर्म का प्रचार प्रसार का प्रमुख कारण क्या थे? तो राजकीय संरक्षण थे, बोलचाल की भाषा का प्रयोग था, सामाजिक समानता थी, और जैन धर्म की देन, सामाजिक देन, धार्मिक देन, सांस्कृतिक देन और राजनैतिक देन। आज का चैप्टर है हमारा बौद्ध धर्म। ध्यान से सुनिए। भारत प्रारंभ से ही धर्म प्रधान देश रहा है। वैदिक कालीन धार्मिक जटिलता से उबारने में बौद्ध धर्म ने जनता की मदद की। पुराने समय की जो धर्म था उसमें क्या होता था? बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। यज्ञ जानते हो ना? कुंड बना करके अग्नि के समक्ष बैठ करके हुमन सुमन करवाया जाता था, पशुओं की बलि दी जाती थी। क्या ऐसे में खुश होते हैं देवता या देव? उसीलिए क्या हुआ, इन धर्मों पर रोक लगाया गया। प्यारे लोग इन धर्मों के प्रति एक प्रकार से इन धर्मों को नीच समझने लगे और नए धर्मों की ओर अग्रसर हुए लोग। तो देख लीजिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन पृथक जातियों के रूप में हो चुका था। वर्ण व्यवस्था जानते हो ना? समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, उसी को वर्ण व्यवस्था कहा। कर्म कांड धर्म के मुख्य अंग बन चुके थे। ब्राह्मणों ने इसे और जटिल तथा आडंबर पूर्ण बना दिया। यज्ञ तथा कर्म कांड की जटिलता से मुक्ति पाने हेतु जनता तत्पर थी। धर्म विनाश की ओर अग्रसर था। ऐसे समय भारत में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं एवं सिद्धांतों के कर्म कांड में उलझी जनता को एक सहज, सरल एवं बोधगम्य धर्म रूपी प्रकाश से आलोकित किया। तो देख लीजिए, भावार्थ क्या समझे आप लोग? यदि मनुष्य पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है, तो उसका एक ही साधन है, शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से इंसान को पशुता से मनुष्यता की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया जा सकता है। नहीं तो उन्होंने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूं, तो उससे तो मूर्ख बन जाए। ऐसा नहीं। शिक्षा के माध्यम से क्या है, किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है।
तो उस समय धार्मिक कर्म कांड के माध्यम से समाज में कुरीतियां फैल चुकी थी, उसको सुधारने के लिए ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ऐसे कहे तो उचित होगा प्यारे। देखते हैं महात्मा बुद्ध की जीवनी, उनका जीवन कथा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार उनका जन्म 566 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ जन्मे थे गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध कहे तो भी ठीक है, लुम्बिनी में जन्मा था। उनका पारिवारिक नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, उनके पिता शुद्धोम कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। तो कई बार पूछा गया है प्यारे, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम बताइए। 2 नंबर का पूछा गया था जब मैं 12वीं क्लास में था, तो आप लोगों को आना चाहिए। उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, या उसी को घुमा करके पारिवारिक नाम भी पूछ सकता है। आगे देखिए, बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। आध्यात्मिक जानते हो ना, परमात्मा की चिंतन करना। जब हम क्या थे, बच्चे थे, इस सृष्टि पर जन्म नहीं लिए थे, गर्भ में थे, तब की बात है। देख लीजिए कौन देख रेख करता था? तो परमात्मा। फिर जन्म लिए, अवतरित हुए इस सृष्टि पर, कौन देख रेख करता था? परमात्मा। फिर छोटे से बड़े होते गए, घुटनों के बल सड़क सड़क कर खड़े होना सीखे। इसमें कब मदद करता था? परमात्मा। तो हमेशा अध्यात्म की ओर ही ध्यान होना चाहिए, ऐसा सिद्धार्थ में था, यह ज्ञान था उसमें। अतः चिंतित पिता ने छोटी आयु में ही उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या से कर दिया। यशोधरा से उन्हें एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ, किंतु सिद्धार्थ का मन पारिवारिक जीवन में नहीं लगा, क्योंकि ये भैया सन्यासी है। पारंपरिक स्रोतों के अनुसार एक बूढ़े, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। अंत में एक शांत सन्यासी, जिसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का कोई मृत डर नहीं था, को देखकर सिद्धार्थ ने सन्यासी बनने का निश्चय कर लिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर, पत्नी तथा बेटे का परित्याग कर दिया और सन्यासी बन गए। बौद्ध धर्मावलंबी इस घटना को महाभिनिष्क्रियमण अर्थात महान त्याग कहते हैं। धर्मावलंबी, धर्म को मानने वाले, इस घटना को क्या नाम दे दीजिए? क्या नाम दिया गया? महान त्याग का नाम दिया गया। सिद्धार्थ ने साधना के अनेक मार्गों की खोज की, जिनमें से एक शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना था, किंतु 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान ऑटोमेटिक ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता, तपस्या करना पड़ता है। अंत में सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या को छोड़ दिया। वे उलबेला आधुनिक बोध गया के पास में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। अंत में अपनी समाधि के
49वें दिन उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से उन्हें बुद्ध ज्ञानी पुरुष तथा तथागत वह जो सत्य को प्राप्त करे कहा जाने लगा। उनको बोधि ज्ञान प्राप्ति होने से संबंधित होने के कारण उरुवेला या गया का क्षेत्र बोध गया और वह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसा पूछ देता है परीक्षा। क्या पूछेगा? महात्मा बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इस स्थान का नाम बताओ, ऐसा कहा देगा। तो आप लोगों को आना चाहिए बोध गया का क्षेत्र में क्या हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला से महात्मा बुद्ध वाराणसी के पास सारनाथ या ऋषिपतन पहुंचे। यहाँ उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा को मृगदाव हिरण्यकुंज में अपना पहला धर्मोपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म के चक्र को घुमाना दिया। अश्वजीत, उपाली, मोगाल, ललना, श्रेयपुत्र और आनंद ये बुद्ध के पहले 5 शिष्य थे। प्रश्न लिखेंगे विद्यार्थी, बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम लिखिए। बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उन्होंने कितने वर्ष की आयु में अपने घर का परित्याग किया? ये सारा चीज पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोगों को आना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश श्रावस्ती में दिए। अपने जीवन के 45 वर्षों तक वे सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु आदि में अपने धर्म का प्रचार करते रहे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर अथवा कुशीनारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का कसिया नामक गांव में 486 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को उनका देहावसान हो गया, अर्थात परमात्मा को प्यारे हो गया। उनके देहावसान को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध का अपने शिष्यों के प्रति अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। मुक्ति से क्या समझते हैं विद्यार्थी? कोई बतलाएगा जी? चलो ठीक है, मैं ही मेरे ख्याल से बतलाता हूँ। मेरा विचार है इस जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाना क्या है? मुक्ति। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रोग क्या है या जीव जंतु के लिए? तो रियल में यही है सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा बीमारी, जीवन मरण का चक्र। तो महात्मा बुद्ध ने किसको प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, अर्थात देहावसान को। उसने अपना शरीर त्याग दिया। मुक्ति का रास्ता ढूंढना। दाह संस्कार के बाद महात्मा बुद्ध की अस्थियों को कलशों में रख दिया गया और उन अस्थि कलशों पर स्तूप बना दिए गए। सांची स्तूप ऐसे ही स्तूपों का एक उदाहरण है। कई बार पूछा गया है सांची के स्तूप के बारे में आप क्या जानते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा पूछा जाता है।
6.2 देखेंगे विद्यार्थी, पेज नंबर 82। बौद्ध धर्म बुद्धिवादी धर्म था, इसमें अंधविश्वासों का स्थान नहीं था। पहले भी मैं बतलाया, महात्मा बुद्ध बचपन से ही किसमें जुड़ गया था? आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ गया था, तो उसमें अंधविश्वास कहां से उत्पन्न होगा? बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी से कहा था, धर्म वही है जो वितराग का उपदेश देता है, जो इच्छाओं का दमन करता है। गौतम बुद्ध ने संसार को दुख से परिपूर्ण माना तथा उसका प्रमुख कारण तृष्णा को बताया। मनुष्य को क्रोध और घृणा क्या बना देता है? अंधा बना देता है। ऐसा उनका भी मानना था, महात्मा बुद्ध का। बौद्ध धर्म के समस्त सिद्धांतों तथा कालांतर में विकसित विभिन्न दार्शनिक मतों का प्रमुख आधार 4 आर्य सत्य है। ए है, देख लो आर्य सत्य क्या बतला रहा है। दुख पहला, गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख से व्याप्त है। यहाँ जन्म, मरण, जरा, वृद्धावस्था, व्याधि, अप्रिय का मिलन, प्रिय का वियोग एवं इच्छित वस्तु का प्राप्त न होना आदि सभी दुख है। सत्संग में गौतम बुद्ध ने कहा भी है, शंभ दुखम, अर्थात सभी कुछ दुखमय है। जितना भी क्या है हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों ने क्या कर रखा है? मनुष्य को इस सृष्टि रूपी, इस भौतिक रूपी दशा में जकड़ करके रखा है। मनुष्य का जो नेत्र है वो क्या है? सुंदर वस्तु को देखना चाहता है, उसे पसंद करता है, ये दुख का कारण है। मनुष्य क्या खाना चाहता है? स्वादिष्ट भोजन चाहिए मनुष्यों को, साथ साथ जो भौतिक वस्तुएं हैं वो भी चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए। यही दुख का कारण है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, उनका लिखा हुआ ज्ञान कह रहा है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। दूसरा देख लीजिए प्यारे, दुख समुदाय। समुदाय का अर्थ है कारण। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में व्याप्त दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। उन्होंने समस्त दुखों का कारण तृष्णा, पिपासा अथवा लालसा बताया। आसक्ति एवं राग के उद्भव का कारण तृष्णा ही है। आसक्ति के प्रमुख कारण रूप, शब्द, रस, गंध आदि है। किसी के रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, किसी के शब्द को सुनकर, किसी के रस को पी करके, और किसी के गंध अर्थात खुशबू या दुर्गंध, खुशबू, बदबूदार कहना चाहिए। एक छोटे से शॉर्टकट में एक कहानी है, वो इसी पर आधारित है, देख लीजिए। भंवरा देखे हो आप लोग, जो फूलों पर गुनगुनाता है, और एक गोबर में रहने वाला कीड़ा, गोबर्रा कीड़ा, वो क्या करता है? गोबर को गोल गोल बनाकर एक स्थान पर ले जाता है। ऐसा लगता है उसको कि पूरे जीवन को उसका कमाई है, पूरे जीवन भर उसका साथ दे। अब भंवरा क्या करता है? सुगंधित पुष्पों पर जाकर के बैठ जाता है। आपस में दोनों एक रोज मिलते हैं प्यारे। तो भंवरा जो है वो बोलता है गोबर्रे कीड़े को कि भाई चलो आज सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, सत्संग में चले जाते हैं। तो वो बहुत ना बोलता है,
क्योंकि वो गोबर में ही रहता है उसका काम। फिर बहला फुसलाकर उसको क्या है ले जाता है भंवरा। तो एक पुष्प में जाकर के बैठ जाता है और वो टहल करके आता है भंवरा ऐसे बोलकर थोड़ा दूर चला जाता है। गोबर्रा कीड़ा क्या पुष्प में बैठा है। शाम का समय होता है, संध्या काल होता है, पुष्प ढक जाता है। फिर भंवरा जो है घूम करके आता है, मेरे मित्र को मैं यहीं छोड़ दिया था, तो पुष्प ढक गया है तो किसी पुष्प में होगा, कल सवेरे मैं मिल लूंगा ऐसे बोलता है और वो अपने परिवार की ओर चला जाता है। पुष्प को तोड़ करके राजमहल में जहाँ यज्ञ होना रहता है, पूजा होना रहता है, वहां लेकर के चले जाते हैं। उसी में वो जो गोबर्रा कीड़ा है वो चला गया प्यार। वहां पूजा पाठ में बैठा, हुमन भी हुआ, सत्संग कथाएं हुआ, वो सारा चीज वो सुन लेता है। अब उसको नदी में क्या है पुष्प या जो हवन है उसको बहाने के लिए ले जाते हैं उनके जो भी सेवकगण रहते हैं। तो ढूंढता हुआ जो भंवरा कीड़ा है वो ढूंढता हुआ नदी के किनारे पहुंच जाता है। तो वहीं पर उसका मुलाकात उससे हो जाता है गोबर्रे कीड़े से। बोलता है वो कि मैंने आपको मित्र ढूंढ रहा था, आपके परिवार के बारे में मैं चिंतित था। तो वो कहता है मित्र मैं हमेशा सदा दिन उस गोबर में ही पड़ा रहता था, उसी के बारे में सोचता था, किंतु आज आपके कारण मैंने सत्संग सुन लिए, मेरे मस्तिष्क का फ्रेश हो गया। इस प्रकार से वो उससे कहने लगता है। तो उसी कारण से देख लो इसमें भी गौतम बुद्ध ने क्या कहा है, दुखों का कारण तृष्णा है, पिपासा है अथवा लालसा है। वहां से निकलना है, विकारों से निकलना है, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीसरा है दुख निरोध। निरोध का अर्थ है दूर करना। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध या दुख निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेदन या उन्मूलन आवश्यक बताया है। चौथा है प्यारे दुख निरोध मार्ग। रास्ता देख लीजिए किस प्रकार से दुख को दूर किया जा सकता है।